सही हो रहा है तो बात सही है। क्या सही हो रहा है? माने हम जिसको भी निकालते हैं वो बात सत्य है कि वही चुराया है। चाहे कोई भागा है तो उसका चेहरा दिखाई देता है, उस स्थान को दिखाई नहीं है तो कोई भी लेकर आइए चोरी वाला मैटर या कोई भूला है ना, लेकर आइए। अगर गलत होता है तो सीधी बात है, गलत पाए जाने पर 1 लाख रुपया ले लीजिए। 1 लाख रुपया? हाँ, ये चेक काट देंगे। अगर सही है तो हमको 10 से 1000 देते हैं। का नाम ले लेते हैं, जिस देवता का नाम लो। आखिर वो देवता कौन है बताएंगे तभी तो लोगों को जानकारी होनी चाहिए। लोग देख रहे हैं, हम कहते हैं हे प्राकृत अपना दिखाइए खेला लीला। ये बच्चा आया है, इनका छोड़ी गया है, चाहे कोई भूला हुआ है, वो दिखने लगता है। बात यही प्राकृतिक है। विष्णु महेश काली, ये सब नहीं, ये सब हम झूठ सच बोलेंगे नहीं। हमको पता नहीं है कि सत्य है कि क्या है। फिर आप कैसे करते हैं प्राप्त? जो लोगों को मालूम होना चाहिए ना। देखिए, जो दिखता है तब हम मानते हैं, दिखने लगता है तो हम जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं हमें बालाजी से प्राप्त हुआ है, तो आपको भी तो हमारा कोई किसी का नाम नहीं है। जिसका भी नाम लीजिएगा वो शुरू हो जाएगा काम। सीधी बात। कहते हैं बालाजी का कृपा है। आपके ऊपर किसका कृपा है? हमारे ऊपर कृपा ये लगता है कि इस पूरा ब्रह्मांड का है। और नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। बदलते भारत की तस्वीर मेरी कोशिश रहती है कि आज दिन कैसे न एक तस्वीर नए लेकर आऊँ, जिसमें आज मैं पहुंचा हूं बिहार के बक्सर के बाद राजपुर थाना के सरंजा गांव के पास, जिसमें दिव्य दरबार की बात चल रही थी और वहां पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि लिखा हुआ है दिव्य दरबार। किसी व्यक्ति के कोई सामान चोरी हो जाने पर मेरे द्वारा चोरी करने वाले का चेहरा दिव्य दृष्टि से दिखाते हैं नाम का पहचान कराया जाता है। घर से भागे हुए कोई व्यक्ति को दिव्य दृष्टि से चेहरा तथा स्थान दिखाया जाता है। नाम व चेहरा पहचान करने हेतु 12 साल या 13-14 वर्ष के बच्चा या बच्ची के साथ लाएं। अपना यहाँ पे नाम दिए हुए हैं डॉक्टर रमेश कुमार। मोबाइल नंबर भी है 1922156198। अब मेरी कोशिश लेते हैं कि हम लोग अक्सर पखंडवाद पे चलते हैं और पखंडवाद पे यहाँ पे हमें लगा कि क्या वाकई में पखंडवाद है या फिर धीरेन्द्र शास्त्री की तरह सच्चाई है या झूठाई है। इस पे आइए बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मौजूद है दिव्य दरबार के जो देख रेख करने वाले हैं और रमेश जी, जिनसे हम लोग मिलने के लिए आए हैं। लगभग 4 से 50-60 किलोमीटर दूर हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। सर जी, पहले अपना परिचय दीजिए। ग्राम बभनी है, पोस्ट सरंजा, थाना राजपुर, जिला बक्सर, बिहार। ये जो दिव्य दरबार लगा रहे हैं, क्या यह सिद्धि प्राप्त किए हैं आप? कैसे? पहले तो हमारे भारतवासियों को नमस्कार प्रणाम। हम डॉक्टर रमेश कुमार बोल रहे हैं। ये सिद्धियों के विषय में पूछ रहे हैं। हाँ, सिद्धि प्राप्त की है। एक तरफ साइंस कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री भी उस बात को मानने लगे हैं और दिव्य दरबार लगाते हैं। वो भी, उनकी भी दिव्य दृष्टि चलती है। एक यहाँ पर रमेश जी, आप दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, तो क्या इसमें वैज्ञानिक की बात माने जाए या फिर या भगवान की बात माना जाए, जो अंधविश्वास टाइप का नजर आ रहा है? हम इसके विषय में कुछ नहीं कह सकते हैं। देखिए, काम जब सही हो रहा है तो बात सही है। क्या सही हो रहा है? माने हम जिसको भी निकालते हैं वो बात सत्य है कि वही चुराया है। चाहे कोई भागा है तो उसका चेहरा दिखाई देता है, उस स्थान को दिखाई देता है। कोई स्थान ऐसे है कि पहचान में आ जाता है, कोई नहीं आता है। आप ये सिद्धि प्राप्त कहाँ से किए हैं? सिद्धि प्राप्त यही हमारे यहीं पर हुआ है। एक योगी के, एक साधु जी के द्वारा हुआ है। एक साधु जी भेटाए थे, वही अपना एक तो माने कहानी बताना क्या है कि माने वो किसी तरह उनको हम खुश करके, माने यानी पैदल चल रहे थे, हम गाड़ी से थे, हम गाड़ी से उनको उठा लिए, जिस वजह से वो माने ठीक हो गए। तो हम बोले कि बाबा आपके पास अगर कोई ऐसी क्या आपके पास लोग निराश होकर नहीं जाते हैं, जो कि आपको दिखाते नहीं होंगे? देखिए, कोई बच्चा पर नहीं दिखता है, जब नहीं दिखता है तो नहीं दिखता है। अब इसमें क्या है? अच्छा, अगर नहीं दिखेगा तो हम दिखा भी नहीं सकते हैं, हमारी हिम्मत नहीं है। हम देवी देवताओं से हाथ जोड़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी मंत्र
मंत्रों के द्वारा। लेकिन आप किस, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि बालाजी का कृपा है, आपके ऊपर किसका कृपा है? हमारे ऊपर कृपा ये लगता है कि इस पूरा ब्रह्मांड का है। पूरा ब्रह्मांड का? हाँ, किसी धीरेन्द्र शास्त्री से बड़े हैं? धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि बालाजी का कृपा है, आपके ऊपर किसका कृपा है? हमारे ऊपर कृपा ये लगता है कि इस पूरा ब्रह्मांड का है। पूरा ब्रह्मांड का? हाँ, किसी धीरेन्द्र शास्त्री से बड़े हैं? अरे नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री पता नहीं वो क्या क्या करता है, उसके विषय में नहीं कह सकते हैं। नाम कैसे बताता है अभी हम नहीं जानते। पर्चा निकालते हैं ना वो पर्चा, हाँ निकालते हैं, वो सबके विषय में हम नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन यह काम बिल्कुल सत्य है। अगर सत्य नहीं है, एक बात बताता हूँ, सत्य नहीं है तो कोई भी लेकर आइए, चोरी वाला मैटर या कोई भूला है ना, लेकर आइए। अगर गलत होता है तो सीधी बात है, गलत पाए जाने पर 1 लाख रुपया ले लीजिए। 1 लाख रुपया? हाँ, ये चेक काट देंगे। अगर सही है तो हमको 10 से 1000 दे दीजिए, छोड़िए हटाइए। अगर जिस व्यक्ति का चोरी हुआ है या किसी का भाई या बंधु कोई गुम हुआ हो, अगर उसको आप सही से नहीं बताएंगे तो 10,000 1 लाख रुपया चेक देंगे आप? सही की बात नहीं है, वो बात नहीं होता है। फिर क्या? वो गुम हुआ है तो दिखेगा कहाँ पर है, और वो जगह है, आपका बच्चा पहचान पाया तो ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है, सीधी बात है। हम तो कहते नहीं, अपने मुंह से तो बताएंगे नहीं, जो भी बच्चा बताता है हम नहीं बताते हैं ना। आखिर वो बच्चे पर कैसे ट्राई करते हैं, वो बच्चा कैसे बताएगा? बच्चे के ऊपर हम अपना हाथ जोड़ते हैं, देवी देवताओं के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर, भाई ये प्रकृति के ऊपर के हाथ जोड़ते हैं। देखिए बच्चा है, ब्रह्मांड में किसी का नाम बताइए। अरे किसी का नाम नहीं जानते हैं हम। ये तो गलत बात है। देखिए, आपको जब सिद्धि प्राप्त हुआ है तो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं हमें बालाजी से प्राप्त हुआ है, तो आपको भी तो कोई किसी का नाम नहीं है। जिसका भी नाम लीजिएगा वो शुरू हो जाएगा काम, सीधी बात है। जिसका भी नाम लेकर। अच्छा, बुद्ध जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कौन है वो? गौतम बुद्ध है क्या और क्या है? वो बोलते हैं भगवान इस दुनिया में नहीं है, तो फिर आप कैसे यहाँ ब्रह्मांड में ला दिया भगवान? तो हम कहाँ कहते हैं कि भगवान है? फिर कैसे आप दृष्टि हुए? बस यूं ही देवताओं का नाम ले लेते हैं, जिस देवता का नाम लो। वो देवता कौन है बताएंगे तभी तो लोगों को जानकारी होनी चाहिए, लोग देख रहे हैं। हम कहते हैं हे प्रकृति अपना दिखाइए खेला लीला। ये बच्चा आया है, इनका छोड़ी गया है, चाहे कोई भूला हुआ है, वो दिखने लगता है। बात यही प्रकृति है, प्रकृति। हाँ। और कोई भी देवता का ये मत सोचिए कि हनुमान जी में शक्ति। प्राकृतिक में और दिव्य दृष्टि में बहुत अलग पड़ता है। वो सब बात नहीं है, उतना दूर छोड़ दीजिए। आपका गलत होता है तो इसको बंद कराइए, लेकिन गलत होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं 1 लाख रुपया दे रहे हैं, कौन बात है जी? हैं आप 10,000 5,000 दीजिए ना, क्या दिक्कत है? देखिए, बड़ी चेतावनी भरी भी है। इस बात को थोड़ा देखिएगा। अगर आप लोग किसी आजमाइश भी करना हो तो एक बार मैं बोलूंगा कि रमेश जी से आकर संपर्क करिएगा। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, मैं उनसे संपर्क कीजिएगा। अगर उनसे जो है कि अगर जानकारी लेना हो या कुछ भी चीज गुम हो गया हो या भाई बंधु किसी भी व्यक्ति से, तो एक बार जरूर आए। बेशक गलत ही सही है, लेकिन यहाँ पर आकर एक बार इनका जरूर आजमाइश करना चाहिए आपको कि वाकई में सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ये ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, पूरे जो सृष्टि का रचयिता बोलते हैं लोग हिंदू धर्म में, उसको जो है कि ये लोग कह रहे हैं। तो ये बताइए, आपने कहा ब्रह्मांड, एक तरफ भगवान को आप बोलते हैं कि नहीं, आप ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। ब्रह्मांड में वो ब्रह्मा विष्णु महेश सब आते हैं, उनका कृपा है। अरे वो सब को हम नहीं मानते हैं भाई, हम किसी को नहीं मानते हैं, पहले भी नहीं मानते थे, इसको भी नहीं मानते थे कि कैसे निकल सकता है। लेकिन साधु ने जब सिद्धि प्राप्त कराया, 10,000 बार हमसे ही मंत्र का जाप कराया, हवन कराया, लगा दिखने। हम भी नहीं मानते। बताइए आप, जो हम आज तक तो हनुमान शंकर शिव का किसी का हम हाथे पर नहीं लगे थे। अब लगते हैं, लेकिन अब तो हम कहते हैं कि नहीं है, लगता है कुछ दुनिया में होगा। भगवान को मानते हैं, शक्तियों का मानते हैं, असली हम अदृश्य शक्तियों का मानते हैं। जो आप काम कर रहे हैं, जिस काम के हिसाब से, तो लगता है कि जो पुलिस चौकी है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप सब सारा सच्चाई बता देंगे। सबकी जरूरत है बाबू, सबकी जरूरत है। दिव्य दरबार से कोई डरेगा नहीं। पुलिस है, दरोगा है, क्यों नहीं डरेगा? आप चोर को चोर बताएंगे तो डरेगा नहीं? चोर को चोर हम नहीं बता रहे हैं ना। वो तो बच्चा है, अपना देखेगा वही बताएगा, तो फलाना है चिलाना। वो बच्चा तो आपके हिसाब से बताएगा ना सर? नहीं, हमारे हिसाब से नहीं बताएगा, जो दिखेगा वो बताएगा। हम नहीं कुछ बोलते हैं। आप सिद्धि प्राप्त किए हैं तो सिद्धि प्राप्त जब उसके ऊपर करते बस हाथ जोड़ते हैं कि हे प्रकृति, हे आदि, कोई अदृश्य शक्ति जो है, इनको दिखाओ, ऐसा ऐसा मैटर है।
और मंत्र जो है उसको फूंक मारते हैं। किसी भगवान का नाम नहीं लेते हैं? ना, भगवान सगवान का नाम नहीं लेते हैं। अदृश्य शक्ति मानी का अदृश्य शक्ति है। हाँ ठीक ना। थोड़ा देखिएगा, कुछ सोचने वाली बात है, मार्के वाली बात है कि भगवान का नाम नहीं लेते हैं और जो है कि ब्रह्मांड में बोलते हैं, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मांड को मानता हूँ, प्राकृतिक को मानता हूँ, इन्होंने पहले कहा प्राकृतिक को मानता हूँ, ठीक। दूसरी बात इन्होंने कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, लेकिन एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती दुर्गा काली, ये सब नहीं, इन सब हम झूठ सच बोलेंगे नहीं, हमको पता नहीं है कि सत्य है कि क्या है। फिर आप कैसे करते हैं? पर आप जो यार लोगों को मालूम होना चाहिए ना। देखिए, जो दिखता है तब हम मानते हैं, दिखने लगता है तो हम जानते हैं कि काम होने लगा। ये लगता है कि कुछ है, आज नहीं दिखेगा तो उसको भी नहीं मानेंगे, सीधी बात है। क्योंकि मेरा किया हुआ बगल का भरखरा गांव का पैसा मिला है, तारनपुर का एक ठो औरत गई थी भलुहे में। कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ है आपके पास? हमारे प्रूफ यह डायरी में जितना नंबर है, किसी के यहाँ भी आप ना, किसी के यहाँ भी आप फोन करके आप पूछ लीजिए। अभी देखिए, ये विधायक है, विधायक होने वाला है, चपटाही का सुनील कुमार आया था, उसका पिता का नाम है प्रसाद राम। माइंड उनका कुछ डिस्टर्ब था, उनको देखा गया तो दिखाई वह दिया। देखिए कैसे दिखाई दिया, वही लड़का देखा, हम थोड़े देखे। लड़का देखा कि वो बाबा खड़े हैं, लेकिन पानी बहुत काफी है और पहचान तो नहीं रहा था। एक ठो और लड़का जब देखा तो बोला कि देखो पानी पानी है, लेकिन नहर जैसा लगता है, लेकिन जगह पहचान नहीं आ रही है। 3 दिन के बाद फिर पटना से चले आए। देखिए, देख लीजिए, इसमें सारे जितने लोगों का लिस्ट बना हुआ है, जितने लोगों को इन्होंने मतलब एक तरफ से कानूनी तौर पर इंसाफ कहते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए दिव्य दृष्टि के हिसाब से उन्हें लोग कहते हैं कि जैसे उनका सफल हो गया, काम उनका मिल गया भगवान के भरोसे। इस सभी का इसमें लिस्ट में नाम लिखा हुआ है, जिसका जिसका काम हो चुका है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट एक बार करूंगा कि यदि अंदाज ना हो या फिर वाकई में हो तो यहाँ पर आएंगे। अगर सच साबित नहीं होगा तो 1 लाख रुपया देंगे आपको चेक काट करके, और नहीं तो आपको 10,000 रुपया यहाँ पर भर के जाना होगा, यदि आपका सामान या कोई व्यक्ति गुम हो जाता है मिल जाने के बाद। ये भी बात है जी कि अंदाजा ना होगा तो 5,000 रुपया दीजिएगा जब हो जाएगा तो ना, हम 1 लाख देंगे अगर पूरी गारंटी के साथ। एक और बात है, अगर अंदाजा नहीं है तो हम 200 रुपया लेते हैं, बस। आपका चार्ज 200, बस 200 रुपया लेते हैं। अगर यदि ऐसे किसी का नॉर्मल व्यक्ति है, वो अंदाजने की बस, मैं तो ऐसे कह दे रहा हूँ, अगर यदि उनको जरूरत पड़े, जरूरत है तो आएंगे, तो इनका फीस तो है 200 रुपया है। लेकिन यदि गारंटी के तौर पर आएंगे, नहीं हमारा ऐसा हो नहीं सकता है, हो सकता है ऐसे तर्क वितर्क पे आएंगे, तो आप इनसे 1 लाख रुपया, 10,000 रुपया और 5,000 रुपया का डिमांड लेकर आएंगे, ताकि 1 लाख रुपया ये देंगे, लेकिन 5 से 10,000 रुपया आप देंगे। तो आप लोगों को कैसा लगता है? एक बार अपना नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर। 91 22 15 61 98। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार। फिर यहाँ का पता बता दीजिए। ग्राम बभनी, पोस्ट सरेंगा, थाना राजपुर, जिला बक्सर, बिहार। क्या क्या निकालते हैं? बस जैसे कि कोई भाग गया है, भूला गया है, अपने गांव का भी निकाले हैं जी। एक लड़का का तिलक था, वो 15 तारीख का तिलक था, 15 तारीख को उसकी मम्मी आई सूट, अरे क्या है, छठू चौहान की औरत मेरे गांव की, उसको दिखाया गया कि लड़का वहां पार्क में घूम रहा है, जाकर लेकर आई, प्रूफ है मेरे पास। और छोड़िए ना, बाजी लगाने आइए। बाजी लगाने? हाँ, बाजी लगाने आइए। आप लोग को जब भी अगर कोई लगे, डाउट लगे इनके ऊपर, तो आप आके संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद, कैमरा पर्सन नरेंद्र बसंत के साथ, बदलते भारत, बभनी गांव, राजपुर। शुक्रिया।